जय हिंद। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बेरोजगारी के सबसे बड़े मुद्दे पे बात करने वाले हैं। मैं बताना चाहूँगा कि भारत में इतने सारे लोग बेरोजगार क्यों हैं। तो मैं डाटा क्लियर करना चाहूँगा कि भारत में इस समय युवा की संख्या 50% से अधिक है। 25 से 30 साल की उम्र लगभग 60 करोड़ से ऊपर हैं। अभी युवा सभी युवाओं बेरोजगार हैं। इनकी माता पिता को भी मेन चिंता है कि बेरोजगारी, क्योंकि जॉब नहीं मिल पा रही है। तो जॉब नहीं मिल पा रही है तो मेन चिंता तो रहेगा ही, युवा लोग को भी है, उनकी माता पिता को भी है। तो इसमें क्या है, बड़े बड़े डिग्रियाँ ले रहे हैं, बड़े बड़े डिग्री ले रहे हैं, लाखों रुपया खर्चा कर रहे हैं, फिर भी जॉब नहीं मिल रही है। जॉब की अप्लाई कर रहे हैं, उसमें कोई रिप्लाई नहीं हो पा रहा है। इसमें मेन जिम्मेदार गवर्नमेंट पॉलिसी है। सरकार आती है, वादे करती है, जीत जाने के बाद बदल जाती है। तो मैं बताना चाहूँगा कि नौकरी की आस रखने वालों को तो भूल जाइए, पेंशन भी मिलता है उसमें भी कटौती किया जा रहा है। अच्छा, वो तो ठीक है। जहाँ हर साल 2 करोड़ रोजगार की बात किया गया था, मेन मुद्दा तो ये है, हर साल 2 करोड़ रोजगार देने की बात किया गया था, वहाँ 6 साल में आज 15 करोड़ से ज़्यादा लोग आज बेरोजगार हैं। सबसे गंभीर मुद्दा है। और पेट्रोल डीजल के तो बात ही मत कीजिए, इतना ज़्यादा महंगाई बढ़ गया कि आम जनता को तो बहुत बड़ा कठिनाई की सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पेट्रोल में भी उतना ज़्यादा महंगाई हो गया, डीजल भी उतना ही महंगा हो गया है। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि बेरोजगारी 2014 में नहीं थी या उससे पहले नहीं थी। आज़ादी के पहले, आज़ादी के समय से भारत बेरोजगारी से जूझता आ रहा है और आज भी जूझ रहा है। मगर इस 6 सालों में इतना ज़्यादा बेरोजगारी की सीमा बढ़ गई है कि इसमें कहना ही मत पूछिए कि बेरोजगारी कहाँ जाकर रुकेगा, कुछ पता नहीं चल रहा है इंसान को। अच्छा, और बात यह है कि इसमें मेन जिम्मेदार गवर्नमेंट पॉलिसी को है। हमारे जो गवर्नमेंट की जो डिसीजन है, जिस तरीक़ा से लिया गया है बेरोजगारी पर, वो गलत है। क्योंकि ठीक है, सारे लोग के रोज़गार नहीं मिलेगा, मगर ऐसा भी तो नहीं है कि जो लोग युवा तैयारी कर रहे हैं, जो अच्छा से पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, जिनका मतलब बहुत अच्छा नॉलेज है या उसमें मेरिट है, उनको रोज़गार मिलना चाहिए। तो वो सब चीज़ भी नहीं हो रहा है, ये तो अलग बात है। बट और क्या हो रहा है कि मतलब मैं बताना चाहूँगा इसमें कि बेरोजगार एक ही तोड़ है भारत में, सेल्फ डिपेंडेंट बनना। मैं तो बताऊंगा 6 साल में जो डिसीजन लिया गया बेरोजगारी के ऊपर, वो आम आदमी में परेशानी की सामना करना पड़ रहा है। आम आदमी को उससे कोई खास बेनिफिट नहीं है 6 सालों में मेरे हिसाब से। तो मैं बेरोजगारी के लिए एक ही तोड़ है भारत में, सेल्फ डिपेंडेंट बनना। सरकारों को काम केवल अपने फेवर में होता है। समझ जाओ तो समझ जाना, समझ जाओ तो समझ जाना, हाथ फैलाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हो सके तो इस संदेश को हर युवा तक पहुंचाना, क्योंकि जीने के लिए बेहद ज़रूरी है। आर्थिक स्थिति जीने के लिए बेहद ज़रूरी है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, हर एक देश के हर एक कोने तक फैलाएं। मैं सबसे बड़ी जिम्मेदार गवर्नमेंट पॉलिसी को ठहराऊंगा, क्योंकि इसकी सरकार में इतना ज़्यादा बेरोजगारी हो गया है, इतना ज़्यादा हो गया है कि कहना ही मत पूछिए। जिसका रोजगार था, जो अच्छे कंपनी में लेवल थे, प्राइवेट हो या तो फिर गवर्नमेंट हो, जो अच्छी कंपनी में जॉब कर रहे थे, आज उस कंपनी का भी इतना ज़्यादा स्ट्रक्चर गिर गया है इस 6 सालों के अंदर कि उस कंपनी में एम्प्लॉय की ज़रूरत है 1 लाख, तो वो 50,000 में ही काम चला रहा है, क्योंकि उस कंपनी का उतना माल प्रोडक्ट सेलिंग ही नहीं हो रहा। इतना ज़्यादा चरम सीमा पर बेरोजगारी आ गया, इसमें कहा ही नहीं जा सकता है। तो इसमें मेन जिम्मेदार गवर्नमेंट पॉलिसी को है, और हमारे जिम्मेदार को सबसे बड़ी है कि इस बेरोजगारी को दूर करना। हम लोग वोट क्यों देते हैं सरकार को? हर एक साल चुनाव होती है, जब भी ये सरकार आती है, ये सरकार सोचते हैं कि अगर देश के सारे लोग, युवा को अगर रोजगार मिल जाए तो मैं फिर जब चुनाव में जब आएंगे, रैली करेंगे, तो उस समय किस मुद्दा पर वोट मांगेंगे, ऐसा सोचकर सारे लोगों का रोजगार नहीं दे पाते हैं। और मतलब क्या 50% से ज़्यादा लोग अभी तो बेरोजगार ही पड़ा हुआ है, उसमें तो 25 से 30 साल के युवा ही शामिल है। तो मैं, सरकार तो वादा करके चल जाती है, मैं जीतूंगा
तो ये करेंगे वो करेंगे, बट कुछ नहीं करती है। रोजगार की मुद्दा उठाता है बट रोजगार वैसा ही रहता है। हर एक सरकार आते रहती है, चुनाव होते रहता है, सारा काम होते रहता है, बेरोजगारी का मुद्दा कोई नहीं मतलब उसको ख़त्म कर पा रहा है। तो ये और बात रही महंगाई की, तो महंगाई इतना ज़्यादा हो गया, जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल तो इतना ज़्यादा कीमत हो गया जैसे 100 रुपये लीटर है। बाप रे बाप, कहना ही नहीं है। आज आने वाले समय में जब कांग्रेस की राज थी 2014 के पहले, तो मैं बताना चाहूँगा कि उसमें पेट्रोल क्या था, 60 रुपये लीटर, मतलब 50 रुपये लीटर मिल जाते थे। आज क्या कितना इनकम भारत में बढ़ गया है। वैसा कोई तो चीज़ दिखाई नहीं दे रहा है कि भारत में सारे लोग रोजगार हो गए हैं या बहुत सारे फैक्ट्री लगी हैं जिससे पेट्रोल और डीजल की कीमत में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाए। ऐसा भी नहीं है, बढ़ोतरी हो बट इतना भी हमारे देश की मूल्य को देखते भर में होना चाहिए। और इतना ज़्यादा बढ़ोतरी हो गया जिससे लोगों की बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अमीर लोगों का तो बहुत कम है, लेकिन जो अभी गरीब है जिनके पास बहुत खाने के लिए सोचना पड़ता है, उसको जाने के लिए तो बहुत बड़ा ईंधन महंगा हो गया, उसको तो बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि बेरोजगारी का एक ही तोड़ है भारत में कि सेल्फ डिपेंडेंट बनिए और अपने आप के ऊपर विश्वास कीजिए कि मैं अगर मेहनत करूँगा तो इनकम होगा। और ऐसे सरकार के भरोसे रहने पर सरकार कुछ करने वाली नहीं है और कुछ बेरोजगार को हटाने वाली भी सरकार नहीं है। और इसका सरकार में तो बहुत ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ गया है। तो मैं कहूँगा कि सारे लोग से कि जागरूक होइए, अपने आप को आवाज़ को बुलंद कीजिए और मतलब आवाज़ को उठाइए कि बेरोजगारी को मुद्दा रखते हैं, कोई भी सरकार हो बट बेरोजगारी धीरे धीरे खत्म करे। और सबसे बड़ी चीज़ है कि युवा लोग को रोज़गार देना और जितना भी मेरिट वाले स्टूडेंट हैं जो भी फार्म भरते हैं पढ़ाई लिखाई करते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी निकाली जाए और जॉब दिया जाए, तभी बेरोजगारी दूर हो सकता है। तो मैं केंद्र सरकार से मैं यही अनुरोध करूँगा कि युवा लोग को भी रोज़गार दिया जाए, किसान को भी दिया जाए, मतलब अधिक से अधिक उसमें बहुत तरह के मतलब दिया जाए, पैसा दिया जाए, सिंचाई के लिए कुछ व्यवस्था कर दिया जाए, नहरों के लिए कुछ नलकूप की व्यवस्था कर दिया जाए जिससे उसका भी परेशानी ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा युवा लोग को रोज़गार दिया जाए। तो मैं बताना चाहूँगा दोस्त, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए, बेरोजगारी के सबसे बड़ी मुद्दा है। और इसी के साथ मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ आप लोग का। जय हिंद।